हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट यहाँ पे मैकेनिकल सिक्स सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात किए थे। नेक्स्ट क्लासेस में आज का टॉपिक है सेकंड चैप्टर, यानी सेकंड चैप्टर है निरीक्षण तथा गुण नियंत्रण, यानी कह सकते हैं इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे निरीक्षण क्या होता है और गुण नियंत्रण क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि निरीक्षण हम सबसे पहले समझेंगे कि निरीक्षण का कहने का मतलब क्या है। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर कोई भी किसी तरह से हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले बेस होता है कि उसका निरीक्षण करना। उस प्रोडक्ट की क्या लागत होगी, बनने वाला प्रोडक्ट की लागत क्या होगी, उसका मटेरियल सही रूप से मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इन सभी चीज़ों का निरीक्षण करना चाहता है। कि यानी बाजार में किस प्रकार से उपभोक्ता की मांग है इस प्रोडक्ट का, सभी चीज़ों को क्या करना, यानी कह सकते हैं बातचीत यानी कहने से गहन अध्ययन करने ही क्या कहलाता है, आपका निरीक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया गया कि निरीक्षण क्या है, किसी भी कारखाने में जहाँ भी उत्पादन कार्य हो रहा है, यह जानना परम आवश्यक हो जाता है कि निर्मित उत्पाद निश्चित गुणों का है अथवा नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी औद्योगिक या फिर कारखाने में कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसमें जो भी क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी है या फिर नहीं है। ठीक, कहने का मतलब है या फिर कमी ही रह गई, यह कार्य निरीक्षण द्वारा ही संभव हो पाता है। उत्पाद के गुण, सामर्थ्य और कठोरता व्यक्ति की शेषा किया जाता है और निरीक्षण के ये निम्नलिखित परिभाषित किया जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उसका सबसे पहले उत्पाद का गुण, क्वालिटी चेक किया जाता है। फिर उसके बाद सामर्थ्य चेक किया जाता है और फिर उसके बाद कठोरता चेक किया जाता है। इन चीज़ों पर यानी तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस की जाती है। फिर ये तो पहले का ही यानी कह सकते हैं बाजार सर्वेक्षण निरीक्षण क्या होता है, ये सब किए जाते हैं। तो पहले बाजार सबसे प्रोडक्ट बनाने से पहले ही है ये चीज़ें आपका निरीक्षण करना पड़ता है। और वहीं पे बात करें प्रोडक्ट बनने के बाद, ये सब सारी यानी ये तीनों प्रोसेस यानी कह सकते हैं इन तीनों प्रोसेस का निरीक्षण किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है, तो उत्पादन कार्य यानी कह सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो इनके यानी कह सकते हैं इसको एक प्रकार से जो कमियां होती हैं इनको दूर करना ही, ठीक, दूरों कमियों को ढूंढना ही क्या कहलाता है, आपका निरीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो निरीक्षण को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट बताता है कि निरीक्षण कार्य क्या है, जिसके द्वारा उत्पाद के गुणों का आकलन करना चाहिए। यानी कह सकते हैं जो यहाँ पे निरीक्षण कहने का मतलब क्या है कि जो उत्पाद होता है उसके गुणों को आकलन करने के लिए, ठीक, उनकी क्वालिटी को पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो निरीक्षण का प्रयोग करते हैं। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो जो निर्मित उत्पाद को स्वीकृत की जांच को ही निरीक्षण की संज्ञा दी जाती है। यानी कह सकते हैं जो स्वीकृत होती है, यानी कह सकते हैं प्रोडक्ट की, उत्पाद की, उसको जांच करने को क्या कहते हैं, निरीक्षण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट वाई पे बात करें तो निरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदार्थों के उत्पादों और क्रमों को विधियों को स्थापित मानकों की से तुलना की जाती है। यानी कह सकते हैं निरीक्षण कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया, निरीक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पदार्थों के उत्पाद यानी कह सकते हैं कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, ये विधियों को यानी कह सकते हैं इन प्रोसेस को अपनाने के लिए कह सकते हैं किसका प्रयोग करते हैं, तो निरीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे निरीक्षण एकदम इजी ढंग से समझ में। अगर कोई भी टॉपिक यहाँ पे निरीक्षण में नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं लाइव क्लासेस के दिन आप लोग को जरूर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट बात करें जैसा कि आप लोग को इसका उद्देश्य किस प्रकार से किया जाता है, तो उद्देश्य जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि उसकी कठोरता के चेक करने के लिए, उसका यानी उत्पाद का गुण ज्ञात करने के लिए, सामर्थ्य को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो निरीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो यही इसका उद्देश्य हो जाता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन ऐसा क्या कहता है कि निरीक्षण द्वारा ऐसे उत्पादों को अलग करना जो निर्धारित मानक पर खरे न उतरे, अर्थात जो खराब हो, फिर निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देना ताकि दोषपूर्ण उद्देश्यों का निर्माण हो यानी रोका जा सके। कहने का मतलब है कि इसका उद्देश्य क्यों बनाया गया, निरीक्षण का उद्देश्य ये क्यों बनाया गया, अगर कोई भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बन गया है, ठीक, अगर किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो उनको यानी कह सकते हैं सूचना देना कि जो भी दोष पाए जा रहे हैं उन प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, इनके कारण ये किया जाएगा यानी निरीक्षण का प्रयोग किया गया। ठीक, नेक्स्ट वहीं पे बात करें जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो उपभोक्ताओं को
खराब ना पहुंचाने देना तथा उद्योग को प्रतिष्ठा बनाए रखना। यानी कह सकते हैं जो उपभोक्ता होती हैं वो खराब प्रोडक्ट को ना प्राप्त करें, ठीक, यानी ना पहुंचाएं, ठीक, जिससे क्या होता है कि बाजार में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी लागतें लागतें तो जो भी रहेंगी वो भी रहेंगी, उसकी मांगे ज़्यादा तक प्रयोग की जाए, ठीक, इससे इसका कोई उद्देश्य बनाया गया, निरीक्षण का उद्देश्य। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो दोषपूर्ण उत्पादन को तुरंत रोक देना ताकि कच्चे माल तथा श्रम की आदि की बचत हो सके, ठीक। निरीक्षण का कहने का मतलब इसलिए उद्देश्य से बनाया गया, इनकी प्रोसेस निम्नलिखित होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग को तीसरे पॉइंट बताया गया कि निरीक्षण का उद्देश्य इसलिए बनाया गया, अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब हो रहा है, कोई भी कमी हो रही है तो उसको तुरंत ही रोक दिया जाए, ठीक। अगर उसे पता चल गया कि वो प्रोडक्ट खराब हो रहा है या फिर किसी प्रकार की अन्य त्रुटियां हो रही हैं तो उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए रोक दिया जाए, ठीक। जिससे क्या होता है कि हमारा कच्चा माल का भी पदार्थ यानी रोक सकता है, वेस्ट होने से यानी खराब होने से बच सकता है, और श्रमिक की लागतें यानी श्रमिक भी बचाया जा सकता है, यानी कह सकते हैं जो श्रमिक को ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बचाया जा सकता है, ठीक। इन प्रोसेसों के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा तो निरीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कई प्रकार की मशीनें होती हैं, तो आधा प्रोडक्ट बनने के बाद उसका निरीक्षण किया जाता है, फिर उसके बाद निरीक्षण करने के बाद पूरा प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिर उसके बाद चेक किया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारे प्रोसेस निरीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इन प्रोसेसों के लिए निरीक्षण का प्रयोग किया गया। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो उत्पादन के दोषों में समन्वित सूचना तथा गुण नियंत्रण विभाग के भेजना तथा दोष निवारण के लिए उचित नीतियां बनाई जा सके, ठीक। कहने का मतलब वही है कि जैसा कि आप लोग को जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वहाँ पे कोई भी त्रुटि आ जाती है तो जो प्रबंधन होता है उनको सूचना दे कि इन प्रोडक्ट को यानी कह सकते हैं इनको सुधार किया जाए, ठीक, जिससे कि आपका ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रूप में यानी कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रूप में बिक्री हो, ठीक। आई होप वैसे यहाँ पे निरीक्षण का कार्य और निरीक्षण का उद्देश्य एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो निरीक्षण के कार्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो इनके दो क्षेत्र होते हैं, कार्य क्षेत्र होते हैं। कौन से आते हैं तो फर्स्ट आता है निवारक आता है और वहीं पे उपचारिक आता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब निवारक का कहने का मतलब क्या है कि अस्वीकार विचलनों के कारण तथा स्रोतों को पता लगाना ताकि दोष निवारण प्रक्रिया एवं सावधानियां बरती जा सके और भविष्य में उच्च गुणों के उत्पाद का निर्माण किया जा सके। यानी कहने का मतलब है निवारक किसके अंतर्गत आता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें जो अस्वीकार विचलन होने यानी कैसे प्रोडक्ट बिक गया उसमें कोई भी त्रुटि आती है तो उन अस्वीकार उसे कहते हैं अस्वीकार करना, ठीक। कोई भी प्रोडक्ट ले दे बन गया और बनने के बाद प्रोडक्ट बेच दिया गया और प्रोडक्ट जहाँ पे उपभोक्ता के पास गया तो उनमें कुछ न त्रुटि हो गई, ठीक, कुछ ना कुछ त्रुटियां मिली, तभी वो क्या किया जाएगा यानी प्रबंधक यानी कारखाने में लौटा दिया जाएगा प्रोडक्ट, तो ये क्या कहलाता है आपका निवारक कहलाता है, ठीक। इससे क्या होता है कि आपको जो भी श्रमिक यानी उपभोक्ता खरीदता है तो प्रबंधन के पास लौटा दिया जाता है प्रोडक्ट, तो उससे क्या होता है कि यानी कह सकते हैं उसको सूचना भी दी जाती है कि आपकी ये प्रोडक्ट में ये कमियां हैं, इसको जल्दी से जल्दी निवारक यानी कह सकते हैं शुद्धिकरण करने की कोशिश कीजिए। इन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं निवारक कहते हैं। वहीं पे बात करें तो औपचारिक क्या होता है कि औपचारिक का कहने का मतलब है यहाँ पे गुणयुक्त उत्पादों का चयन करना और खराब उत्पादों को अस्वीकार करना तथा निम्न गुण वाले उत्पादों को ठीक होने के लिए पुनः वापस भेजना ताकि वो उत्पाद में वांछित विशिष्टों का अनुरूप तैयार किया जाए। अब यहाँ पे जैसे कहने का मतलब है निवारक और उपचारिक का, उपचारिक और निवारक में बहुत अंतर है, ठीक। निवारक क्या बताया गया कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेचा गया, प्रोडक्ट बेचने के बाद उसमें अस्वीकार कर दिया गया, ठीक, ये आपका प्रोडक्ट नहीं सही है, इसको दूसरे वेरीफाई किया जाए, ठीक, यानी कह सकते हैं इसमें कोई ना कुछ त्रुटि है उन्हें निवारक किया जाए। वहीं पे औपचारिक का मतलब क्या है उन यानी कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया और प्रोडक्ट बनाने के बाद कई सारे प्रोडक्ट बना दिया जाए उसमें कोई ना कोई यानी कह सकते हैं सड़ गया या फिर ख़राब हो गया, इन सभी चीज़ों का उन प्रोडक्ट को चयन किया जाता है और इसमें क्या होता है रिटर्न किया जाता है, ठीक। ये आपका प्रोडक्ट सही नहीं है और इसमें कई सारे प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं और प्रोडक्ट को चयन किया जाता है और चयन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो औपचारिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे निरीक्षण के कार्य लाभ कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं किसी भी पग पर त्रुटिपूर्ण उत्पादन का तुरंत ज्ञान हो जाता है। इसके लाभ क्या होते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी कमी हो रही है उसका एक बार निरीक्षण कर लिया जाता है तो जो भी त्रुटि होती रहती है यानी हो रही होती है उसका यानी कह सकते हैं उसको अपूर्ण यानी उत्पादन तुरंत ही पता लगाया जा सकता है। निरीक्षण के सबसे पहले ये लाभ होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो श्रम और समान अपव्यय भी नहीं हो पाता यानी नहीं हो पाता है।
जैसा कि आप लोग को प्रोडक्ट कोई ख़राब हो रहा है यानी कह सकते हैं बन रहा है, उसमें कोई भी त्रुटि हो रही है तो श्रमिक को भी समय लग दे जाता है। अगर त्रुटि हो रही है तो बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा तब भी वो त्रुटि हो रही है ना। जो क्योंकि बीच से ही त्रुटि हो रही है तो लास्ट में त्रुटि हो ही जाएगी यानी ख़राब हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, निवारण कर लिया या निरीक्षण कर लिया जाता है। तो प्रोडक्ट में जो भी आधे यानी कह सकते हैं उसमें दोषयुक्त हो जाता दूषयुक्त हो जाता है यानी ख़राब हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, निरीक्षण कर लिया जाता है। तो जो श्रमिक भी समय लगता है वो भी बच सकता है और जो भी प्रोडक्ट लगता है वो भी बचाया जा सकता है। ये क्या होता है, निरीक्षण के लाभ होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वहीं खराब उत्पाद और पृथक कर दिए जाते हैं यानी खराब प्रोडक्ट को अलग कर दिया जाता है और यदि उत्पाद के ही विक्रय हेतु बाजार में भेजा जाता है जिससे व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसका कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट में कोई भी खराब पदार्थ हो जाता है उसका अलग कर दिया जाता है और अलग करने के बाद जो भी प्रोडक्ट सही होता है उसे बाजार में बेच दिया जाता है। और बेचने के बाद क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट आपका सही रहेगा, ठीक, इससे क्या होगी कि आपको यानी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी यानी व्यापार को बहुत से ज़्यादा बिक्री भी होगी। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे निरीक्षण के द्वारा मानक निर्धारण से सहायता मिलती है यानी कह सकते हैं जो इसका मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, इससे भी सहायता मिलती है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए यानी कि निरीक्षण के लाभ क्या होते हैं, निरीक्षण के कार्यक्षेत्र क्या होते हैं, निरीक्षण का उद्देश्य क्या होता है और निरीक्षण क्या होता है, एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।